नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश पांचाला, गांव दुर्गापुर है। जी सर, ये क्या विवाद चल रहा है आपका? सर, ये एक प्रॉपर्टी का मसला है कि शुरू में मैं बहुत गरीब था। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी कर करके मैंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, राजपूत प्रोसेसिंग। मैंने अपने बड़े बेटे जितेंद्र को काम सिखाया। मैंने नेट बैंकिंग उसके हाथ में दे दी, लेकिन बड़ा वाला बेटा बड़ा शातिर खिलाड़ी था। उसने मेरे पर एलिगेशन लगाने चालू कर दिए, लेकिन खुद मेरी जायदाद को मेरा बड़ा लड़का हड़प करना चाहता था। उसका साथ दिया राजकुमार एडवोकेट ने। जिला पार्षद जो है, मैंने इससे कही नकुल से, मैं भाई तू मेरे घर में इंटरफेयर क्यों करता है? बोला जितेंद्र ने मेरे इलेक्शन में काफ़ी पैसा लगाया है, मेरे गाड़ी घोड़ा साथ चलाए हैं, भाई मैं तो उसका साथ दूंगा। मतलब आपके पारिवारिक कलेश में नकुल का आप इंटरफेयर बता रहे हैं, आप उसमें आरोप? सर, इंटरफेयर मैं बता रहा हूँ। जब मेरे बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ, सर इस चीज़ को आप भी जानते हो, मेरा गांव है, सबसे पहले तो मेरा मोहल्ला है। ये नकुल एक हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं। इसका क्या मतलब है? मेरे को जो किडनैप इसने कराया कैंप थाने से। कहाँ से आपको किडनैप कराने? सर, मेरे को, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे लड़के मेरे को मारना चाहते थे। नकुल ने मेरे गाड़ी अड़ाई, आगे पीछे मैं भाग के कैंप थाना आया और वहाँ से अंदर से मेरे को थाने से खींच के ले गए और छज्जू नगर की नहर में मेरे को मारना चाहते थे। और मेरे एक बड़े से छोटे लड़के धर्मेंद्र को कैंप थाना में बैठा लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई धर्मेंद्र को थाने कैंप में बैठा लिया गया, तुम इसको मारो मत, वापसी ले आओ। नहीं, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको किडनैप करने की कोशिश करी है। कहाँ से आपको किडनैप करने की कोशिश? सर, मेरे को कैंप थाने के अंदर से, चार दीवारी के अंदर से, सीढ़ियों के पास से किडनैप किया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। क्या वहाँ पे कोई पुलिस का मुलाजिम था? सर, पुलिस के 2 मुलाजिम थे। उन्होंने ही भाग के जब मेरे को गाड़ी में डाल रहे थे खींच के, तो पुलिस के 2 मुलाजिमों ने मेरे लड़के को पकड़ लिया और उसको थाने में अंदर बैठा लिया। उन्होंने आपको बचाने की कोशिश नहीं की? सर, मेरे को बचाने की कोशिश, उतनी देर में मेरे गाड़ी में खींच के मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया। 50,000 रुपये और एक मेरा मोबाइल, जो मैंने SHO साहब को रिटर्न में उसमें दे रखा है मोबाइल नंबर, वो मेरे छीन लिया। मेरे 50,000 रुपये भी छीन लिए। ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपके बच्चे जो लगा रहे हैं, क्या उनके पास इस चीज़ के कोई सबूत हैं? सर, कोई सबूत नहीं है। कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो उसके खिलाफ तो कोई ना कोई तो वो मुकदमा दर्ज करवाएगी ना। तो ये एक महज आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं कि का जो किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। तो आप मुझे बताइए जी कि जिस दिन आपको अपहरण करने की कोशिश करी है, आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई है, तो क्या आपके साथ कोई और भी था? सर, मेरे साथ मेरा ड्राइवर था और चाचा मेरे साथ मौजूद थे, बमरौला गांव से जी। मेरे को इनके सामने नकुल ने गाड़ी रोकी और इन्होंने पहले भी मीडिया में ये चीज़ कही है, अंदर कैंप थाने से खींच करके ले गए। इन्होंने पहले भी कहा, मैं ये चाहता हूँ अगर जो मेरी मौत हो जाती है या मेरे को मारते हैं, ये कहीं भी मेरे को मरवा देते हैं, तो मेरे चारों लड़का और नकुल और राजकुमार एडवोकेट के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए 302। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? अच्छा, वीरेंद्र जी, हमें ये बताइए कि जिस दिन अपहरण करने की कोशिश करी थी, क्या आप इनके साथ थे? मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ, मेट्रो से जी। मेरा भाई बीमार हो जी। मैं बल्लभगढ़ खड़े हो, ये इनकी गाड़ी आएगी। एक हमारे गांव को टिकरी को थोड़ा जगदीश नाम है उसका भी। इन्हें मोर देख के गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी में बैठाया जी। इनकी मैंने बैठा दी, गाड़ी रोक ली। मैंने पलवल जा रहा हूँ, शाम को टाइम हो आगे गाड़ी, ये भाई साहब IO से मिले ऑपरेशन की कोई जमीन की क्या चीज़ है, मिल कर ये गाड़ी के पुल के नीचे कर निकाले। जब ऐसे निकाली है थोड़े में से और जाके उन्हें गाड़ी से आगे लगा दी। पहले तो 5-7 फिर को 15-20 हो आगे यूँ पकड़ के हाथ पकड़ के गाड़ी में तो खोल खिड़की जब बाहर के लिए बन गए। मैं उतर गाड़ी में तो आगे तो मैंने भी क्या बात है, अरे क्या कर रहे हो तुम? हो मान की ऐसा कर, मैं जगदी बैठ रहे भीतर है और या थोड़े में बाहर भीतर या थोड़े में मैं लगा के वो। फिर मैंने थोड़े 2 पुलिस वाले ऐसे खड़े भीतर ही, एक वहाँ में मुंशी हो, वो भीतर हो। मैंने कि यार एक आदमी इतने आदमी मार रहे हैं यार, ले जा रहे खेत के, यार तुम किस बात के हुए? वो भी पुलिस थाने में, वे पुलिस थाने में भीतर थे। वो नहीं बोले मेरे से, अरे मैंने तू बोले कैसे ना क्या महकमे हमारे भी तो सब रहे हैं। मैंने बड़ी शर्म की बात है, जब थाने में थे आदमी ने खींच के ले थे, फिर बचेंगे कहाँ ये कह के चले आए। हम उड़े आ गए, वो बात करके उड़े के थोड़ी देर पीछे और घर आ गए। यू बातचीत करे या पकड़ के खींच के और गाड़ी में गई लियो और पुलिस वाले खड़े, वो कुछ नहीं किए, उन्हें कोई बोले भी नहीं। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की, ऐसा इनका आरोप है? बिल्कुल ही मदद नहीं जी। पता थाने में तो नहीं होता, जब भीतर से खींच के ले जा रहे, क्या रहेगी मदद? कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका?
हंसराज जी, मैं कह रहा हूँ कि इनका एक पारिवारिक मसला है, पारिवारिक लड़ाई है और पूरा गांव यही चाहता है कि ये मसला घर में बैठ के निपट जाए। तो कुछ लोगों का इसमें बाहर के लोगों का नाम आ रहा है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर के लोग तो आने ही नहीं चाहिए जी, हम गांव के ही आदमी आने चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम हरजीवन जी। बेईमान नहीं, लफंगा नहीं, कुछ नहीं। और गांव बिल्कुल है। इसमें जो बाहर वाले जो वो कर रहे हैं ना, उनको समझना चाहिए, माँ बाप और माँ इनके बेटे के बीच में, उन लोगों को बीच में नहीं आना। और जबकि पार्षद जो बनी है वो दुर्गापुर से 300-400 वोट लेके बनी है, उन लोगों ने बनाई है। जबकि उसके लिए तो बाप भी उतना ही होना चाहिए, बेटा भी उतना ही होना चाहिए। उसे तो बिल्कुल नहीं है, और नहीं तो ऐसा उसे सबक ऐसा कोई ऐसा बता नहीं है। भाई तो भाई बड़ा नहीं होता, तो समाज तो बड़ा नहीं होता। सामाजिक दंड भी हम कोई ऐसा दे देंगे, कोई दूर का नहीं है, वो सजूरा लड़का है जी। उसको समझ लेना चाहिए, बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर इतना कोई दम रखा तो बाप बेटों का फैसला करा देना चाहिए समाज के लिए, बिल्कुल है जी। और एक मिनट, अगर वो नहीं चाहते हैं तो इसकी जो है ना, बिल्कुल मदद प्रशासन को करनी चाहिए। और ये शर्म की बात है प्रशासन के लिए, तो खासकर जहाँ मैं आपके पास जाऊंगा, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप थानेदार हैं, वो है, मैं तो थानेदार खड़े, मैं तो बगल में जाऊंगा तो वो बचा देगा जी। जहाँ सारी फोर्स उसमें बैठी है और वो थाने में भी नहीं बचा पा रहे, और एक को अपहरण कर रहे थे, बड़े शर्मनाक शर्म की बात मैं तो ये कहूँगा। तो और इसकी हिफाजत होनी चाहिए, इसको जो है ना जी बड़ा सहयोग मिलना चाहिए प्रशासन की तरफ से। मैं तो एसपी साहब रिक्वेस्ट अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आपके थ्रू डीएसपी से कर रहा हूँ, और से भी इसकी मदद करनी चाहिए। और अगर वो नहीं मानते तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या गांव में अभी ऐसी कोई पंचायत करी है जो इनके पारिवारिक मसले को निपटाया जाए? अभी तक उन लोगों ने भी फैसला, मतलब बच्चों ने भी नहीं किया, क्यों? अभी तक उनके दिमाग में और है। इसका जो बड़ा लड़का है वो बड़ा शातिर दिमाग का है, वो जो भी इसकी प्रॉपर्टी है ना, उसको अपना चाहता है कि मैं मालिक बनूं। अरे तुम मालिक तो बन जा, और बाप की इज्जत भी तो कर। बिल्कुल बाप की इज्जत भी तो कर। तो बाप ने बढ़ाया है, इस आदमी ने एक छीतवी रख के ना, छीतवी कहते हैं वो यार, आप भी जानते हो, प्रेशर चलते थे पहले, है जी। वो सब भाई है, मेरे पंडित जी बैठे हैं, ये रईस आदमी है, ये जमीन जायदाद बंदे, इनके पूरे लगा कर ही ये इसकी माँ जो है ना, मेहनत करके इसकी माँ 4 साल के 5 साल के बच्चे को छोड़कर थोड़ा बड़ा हो गया, बाप ने थोड़ा पारा है जी, बाप ने पारा बड़ा हो गया, मेहनत मजदूरी करी, और जो इस स्तर तक पहुँचा, आज वो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? या तो उनका आज शिखर से नीचे आना चाहते हैं, वो उसी में ये दुर्गापुर है। अगर जितनी इज्जत इसकी करता है ना, उनको ठोकर भी लगेंगे, वही दुर्गापुर उनकी। देखो, जगदीश पांचाल जाना माना नाम है, गांव में भी इनकी एक पहचान है, और सामाजिक कार्यों में भी ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो गांव के कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। नमस्कार जी, क्या नाम है? वीरेंद्र रावत जी। तो वीरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें आप किसी प्रशासन के पास कहाँ गए हैं इस मामले में? ये लोग एसपी साहब से भी मिले हैं। एसपी साहब ने इनके FIR एप्लीकेशन पे साइन करके थाने के लिए दिए। अच्छा। लेकिन थानेदार पैसा ले करके उनकी मदद कर रहा है, इसकी कोई मदद तो नहीं कर रहा। पैसे किससे लिए जिन्होंने? उनने इसके लड़के जितेंद्र से, अच्छा। जो बदमाश है नुकुल, सारी ब्लैकमेल करता है। नुकुल ने 5-6 ASIओं पे, SHO पे हरिजन एक्ट भी लगवा रखा, और गांव में भी कई लोगों पे, और वो यही धमकी देता है। और उसको समाज ने गलत बना दिया। पार्षद हमारे गांव से उसको 400 वोट मिली है, और अगर हम लोगों को ये पता होता तो उसको 1 वोट नहीं मिलने देते। यहाँ से आगे वो हमारे गांव में आ गया ना, उसको सबक सिखा देंगे। इसका ग्रामीणों में बहुत रोष है, और सीधा ये आरोप पार्षद पे लगा रहे हैं, पार्षद पति पे लगा रहे हैं कि वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ ही इनके जो आपसी जो पारिवारिक जो मतभेद है उसमें बहुत ही ज़्यादा वो पार्ट कर रहे हैं। सुना है मैंने, इसके लड़कों का दोस्त। अच्छा। ये अच्छा आदमी है जी, मंदिर बनवा रहा है, गरीबों को पैसा दे रहा है, और सब्जी दे रहा है। वैसे तो देखो, ये सभी ग्रामीण लगभग एक ही बात कह रहे हैं कि ये अच्छे आदमी हैं, इनका इसमें कोई दोष नहीं है,
नमस्कार जी, नमस्ते जी। क्या नाम है जी? नैम सिंह नंबरदार है। नैम सिंह जी। मैं गांव की मध्यस्थता के तौर से और सरदारी के तौर से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि घर का मसला है, इसको घर में आपस में बैठ के निपटाया जाए। बाहर का जो भी है ठीक है, पार्षद होते हैं, सारा सिस्टम होता है, या तो उसको राजनीति छोड़ के भाईचारे तौर पर फैसले तौर पर लाए, इसमें राजनीति इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, जिससे हम बरखिलाफ नाराज हैं हम ग्राम दुर्गापुर के लोग। और हम तो ये चाहते हैं इनका फैसला अगर है तो दोनों गुटों को आपस में बैठा के किया जाए। अभी तक इन्होंने की कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। ये सरपंच के पास भी गए थे, मंजीत के पास। ये उनकी नॉलेज में आपने डाला है केस? हाँ डाला है। वो पक्ष दूसरे पक्ष गए थे, उन्होंने डांटा भी है, भाई तुम अपने बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गलत आदमी हो। तो इस बात को मेरा कहने का मतलब ये बाहर का आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या कोई पार्षद हो या कोई और पुलिस हो, प्रशासन हो। इसमें तो अगर वो इसके साथ जाति कर रहे हैं तो प्रशासन को इसकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर मदद भी नहीं करते तो हमारा मानना यही है आपके माध्यम से कहने का कि उन लोगों को समझ आनी चाहिए और इसको भाईचारे में और गांव के समाज में बैठकर नहीं करना। ये घर की बात। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप प्रशासन के पास किस किस के पास गए हैं? पर मैं एसएचओ साहब के पास गया, मैं एसपी साहब से मिला, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर जो मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं डीजीपी साहब से अनिल विज के पास भी जाऊंगा। मैंने मन बना लिया है। मेरे गांव के अंदर पूरा रोष है। देखो प्रॉपर्टी है मेरी, आज नहीं तो कल जब मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चों के नाम ही जाएगी, किसी और के नाम नहीं जाएगी। मेरा गांव पूरा ये चाहता है कि जो ये और लोग हैं जिन्होंने मेरे दो भांजे हैं, सुनील और महेंद्र और ये नकुल, ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अन्य है जो इनके खिलाफ एक बार इनको सबक सिखाना चाहिए, चाहे मेरे लड़के हैं चाहे बाहर के हैं, बदमाशी के दम पर थाने से उठा रहे हैं। प्रशासन की इसमें बड़ी बदनामी हो रही है। मैं चाहता हूं या तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा है, ये राजकुमार जी जो एडवोकेट हैं अनुकुल और इसके लड़के, ये जो है इसको मारना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को। नकुल ये चाहता है मुझे फॉर्चूनर दे, लड़के चाहते हैं कि मैं हमारा नाम सारी प्रॉपर्टी करके हैं। इसको मारते हैं। इसको 2 साल पहले भी मारा है पैसे के लालच। इनके साथ जो मारपीट हुई है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या आप बता सकते हैं? जो मेरे साथ पहले मारपीट हुई थी उसमें मेरे 4 लड़के थे। राजकुमार एडवोकेट इन्वॉल्व था और मेरा एक भांजा था सुनील और महेंद्र था, और बाकी बाहर के बदमाशों को कंपनी में बुला करके मेरे पे धमकी लगवाते हैं, तेरे खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। क्या आपके पास उसके कुछ सबूत हैं कि आपके साथ कोई मारपीट सर हुई उसके है? मेरे पास एक सबूत है जो मैंने अपने राजेंद्र बिस्ला जी को दे रखा है, एडवोकेट को। ये मेरे ऊपर जितेंद्र ने मेरी कौड़ी बल्ली पीछे से ऐसे, और धर्मेंद्र मेरे छोटे लड़का मेरे ऊपर जो है तेल छिड़क कर मेरे में आग लगा रहा था। मेरे को कंपनी के लोगों ने बताया। उसकी मेरे पास वीडियो फुटेज है मेरे पास, जो मैंने राजेंद्र बिस्ला को दे रखी है। सर मैंने दरखास्त दी थी, उसके बाद फिर ये मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। और मैं मीडिया के सामने अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा वो दिखाना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। इन्होंने अभी जो है 3 महीने पहले की ये वीडियो है कि जिसमें ये मेरा लड़का मेरे को मार रहा है, सुन लीजिए इसमें। और मेरे का पिस्टल निकालो, पिस्टल की मेरे को धमकी है, पिस्टल से निकाल ली मेरे को मारने के लिए। ये देखो, सुन लो पूरी, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इस वीडियो में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर मारपीट की जा रही है, इनको गालियां दी जा रही हैं। और ये सारे सबूत मैं प्रशासन के सामने चाहता हूं कि प्रशासन इन्हें देखे और इनकी कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए, और ये जितने भी आरोपी इसके हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।